ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है नमस्ते भारत का। शुरुआत से रुक कर रहे हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है। सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे को घेरा है। प्रशांत किशोर के आरोपों का जवाब क्यों नहीं दे रहे, ये पूछा है आरके सिंह ने और कहा है कि अगर जवाब नहीं दे सकते ये नेता तो पार्टी छोड़ दे, जवाब नहीं तो इस्तीफा दे दे। अगर जवाब है कि मानहानि का केस करें। अशोक चौधरी पर प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए हैं। 200 करोड़ की जमीन खरीदने का आरोप लगाया है। मुझे लगता है कि जिन लोगों पर वो आरोप लगाए हैं उनको सामने आना चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए, अगर उनके पास जवाब है तो। अगर जवाब नहीं है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अब जैसे प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया दिलीप जायसवाल कि हाँ साहब तो हत्या में इन्वॉल्व थे, ये आरोप लगाया कि उन्होंने कोई मेडिकल कॉलेज पर ये कब्जा कर लिया अवैध रूप से, माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज, उसका उत्तर देना चाहिए अगर उनके पास उत्तर है तो। और नहीं तो बता दे कि हमारे पास उत्तर नहीं, आइए उत्तर है तो मानहानि का केस कर देना चाहिए। इसी तरह से सम्राट चौधरी ये बार बार कहता है कि उप मुख्यमंत्री है, 7वीं फेल है। भाई मैट्रिक का डिग्री दिखा देना चाहिए, ग्रेजुएशन का डिग्री दिखा देना चाहिए। ये साहब ये सरकार की क्रेडिबिलिटी पर, पार्टी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल पैदा करता है, सामने आना चाहिए। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे सहयोगी शशांक फोन लाइन पर पटना से जुड़ रहे हैं। शशांक, ये बताएं जरा कि सियासी मौसम के बीच में, चुनावी फिजाओं के बीच में आरके सिंह का अपने नेताओं पर हमला करना, इसके सियासी मायने क्या है? नहीं, देखिए, प्रशांत किशोर ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल एवं जदयू कोटे के जो मंत्री अशोक चौधरी तथा बीजेपी कोटे के मंत्री मंगल पांडे पे भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। कहा कि लोगों ने गड़बड़ी की है। तो जिस तरह से उन्होंने खासकर बीजेपी नेताओं पे आरोप लगाया, इसको लेकर बीजेपी के अंदर जो है घमासान फिर गया है। आरके सिंह ने खास तौर से दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे और सम्राट चौधरी को निशाने पर लिया है और उन्होंने कहा है कि जो आप आरोप लगे हैं इस पर आकर अपनी बात रखिए। अगर बात नहीं रख सकते हैं तो पार्टी पर छोड़ के चले जाइए, क्योंकि पार्टी की जो छवि है वो धूमिल होगी। बता दें, चुनावी वर्ष में जो मामला है टूल पकड़ता जा रहा है। अब इस पर जिन पर आरोप लगे हैं वो लोग क्या कहते हैं आरके सिंह के बयान पर, ये देखना होगा। वैसे आपको हम बता दें, खास किशोर ने 2 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि सम्राट चौधरी जो है आरोप लगाया था कि नाम बदलने में माहिर है। उनका नाम राकेश कुमार था, जिसे उन्होंने सम्राट चौधरी कर लिया। यही पूरी सच्चाई नहीं है, उनका असली नाम सम्राट कुमार मौर्य था। उन पर हत्या का भी आरोप था। इस तरह के आरोप पीके ने लगाए थे। वही उन्होंने मंगल पांडे पर निशाना साधा था और दावा किया था कि 2019 और 2020 की पत्नी के बैंक खाते में करोड़ों रुपए थे, जिसका हिसाब नहीं दिया गया है। शशांक, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। सितंबर जाने वाला है लेकिन बारिश का कहर अभी भी बना हुआ है। हैदराबाद के हकीम पेट में ऐसी बारिश हुई जिससे तबाही वाला सैलाब आ गया। तस्वीरें हकीम पेट की सड़कों की हैं, जहां पानी का बहाव इतना तेज था कि कई गाड़ियां बहने लगी। बाइक तो मानो खिलौने की तरह बहने लगी। सैलाब में कई बाइक बह भी गईं। बारिश का कहर ऐसा टूटा कि ऑटो और वैन भी पानी में बहती दिखाई दी। तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में बारिश कहर बनकर टूट पड़ी है। हकीम पेट में बाढ़ जैसे हालात बन गए। लोगों के घरों, दुकानों में बारिश का पानी भर गया। गलियों में पानी नदी नालों की तरह बहने लगा। तबाही लेकर आई बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं रोजाना काम पर जाने वाले लोग भी घरों में कैद होकर रह गए। यूपी के गोंडा में पुलिस के मना करने के बावजूद भी ग्रामीण संदिग्ध युवकों की पिटाई कर रहे हैं। 24 घंटे के अंदर अलग अलग गांव में 2 युवक ग्रामीणों का शिकार हो गए। पहला मामला गोंडा के हारीपुर गांव का है, जहां चोरी के शक में गांव के लोगों ने एक युवक को जमकर पीट दिया। युवक हाथ जोड़कर गुहार लगाता रहा, लेकिन भीड़ ने एक न सुनी और उसकी जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी ने युवक को हिरासत में लिया और उसे थाने ले गए। पिटने वाला युवक दिव्यांग बताया जा रहा है। वहीं दूसरा मामला तिवारी पुरवा गांव का है, जहां चोरी के डर से देर रात गांव में पहरा दे रहे ग्रामीणों के हत्थे एक युवक चढ़ गया।
जिसकी जमकर पिटाई की गई। युवक पहचान बताता रहा, लेकिन फिर भी ग्रामीणों ने उसे चोर समझा। दरअसल गोंडा के कई गांव में बीते 15 दिनों से चोरी की अफवाहें फैली, जिसके चलते पिटाई की घटनाएं सामने आ रही। पुलिस लगातार लोगों को जागरूक कर रही है और कानून को हाथ में न लेने की बात कह रही है, लेकिन पुलिस की अपील का कोई असर होता नहीं दिख रहा है। बड़ी खबर का रुख करें। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भीषण आग लगी, जिसमें पुंजवा गांव के 5 घर खाक हो गए। आग लगने से गांव में लाखों का नुकसान हुआ है। गांव में राहत और बचाव कार्य जारी है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कितनी भयानक आग यहां पर लगी हुई है। आग लगने से इस गांव के 5 घर जलकर खाक हो गए हैं। गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है, लेकिन लाखों का नुकसान यहां पर हो गया है। बिहार के नवादा में एक युवक को गांव वालों ने बांध कर पीटा। युवक एक लड़की के बुलाने पर उससे मिलने गांव गया था, जिसके बाद लड़की के परिजनों ने उसे बांधकर 4 घंटे तक पीटा। घटना 1 महीने पहले की बताई जा रही है, लेकिन मारपीट का ये वीडियो अब वायरल किया गया है। कुणाल नाम का युवक युवती के बुलाने पर जैसे ही उसके घर पहुंचा, लोगों ने उसे एक खंबे से बांध दिया और डंडों से पिटाई कर दी। आरोप है कि युवती के परिजनों ने उसे रात 11:30 बजे से पीटना शुरू किया और सुबह करीब 3:30 बजे 4 घंटों तक रह रहकर पीटते रहे। वो बार बार गुहार लगाता रहा कि उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाए। विजय सिंह कहाँ है? विजय सिंह कहाँ है? विजय सिंह कहाँ है? काफी देर पीटने के बाद पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस के पहुंचने पर कुणाल को सदर अस्पताल ले जाया गया और फिर उसने थाने में केस दर्ज कराया, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल युवक का पटना में इलाज चल रहा है। भारत का सोता हुआ शैतान फिर से जाग गया। दक्षिण एशिया का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप फिर से एक्टिव हो गया है। इससे निकलने वाला लावा, उसका एक वीडियो सामने आया है। लंबे समय बाद ये ज्वालामुखी 20 सितंबर को भारत के अंडमान निकोबार में फटा और तब से इसमें से लावा निकल रहा है। ये अक्सर शांत रहता है, इसीलिए इसे सोता हुआ शैतान कहा जाता है। इस ज्वालामुखी का पहला विस्फोट 1787 में देखा गया था और इसके बाद से ये कई बार सक्रिय हुआ है। 1995 में इसमें बड़ा विस्फोट हुआ था। समंदर के बीच 710 मीटर ऊंचाई पर यह ज्वालामुखी है। सुरक्षा कारणों की वजह से इसके पास जाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, जबकि बैरन द्वीप पर उतरने की अनुमति नहीं है। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। दिल्ली की अमर कॉलोनी में बदमाश से मुठभेड़ हुई है। कुख्यात बदमाश सागर उर्फ माया को गिरफ्त में लिया गया है। बदमाश सागर उर्फ माया पर 8 मामले चल रहे हैं और दिल्ली की अमर कॉलोनी से इसे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर पहले से ही कई मामले चल रहे हैं और जिस जगह पर मुठभेड़ हुई उस जगह की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां दिल्ली के अमर कॉलोनी में इसके साथ मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। यूपी के मुरादाबाद में बैंक से नीलाम घर को दूसरे समुदाय द्वारा खरीदे जाने का शिवसेना ने विरोध किया है और डीएम को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की है। आरोप है कि बैंक का लोन न चुका पाने की वजह से मुरादाबाद के कानून गोयान में रहने वाले रस्तोगी परिवार का धोखाधड़ी करके घर नीलाम कर दिया गया, जिसे दूसरे समुदाय के लोगों ने ज्यादा दामों पर खरीद लिया। यूनियन बैंक बुधवार शाखा से 8 लाख का लोन लिया था, पर बीच में काफ़ी टाइम पहले कोरोना टाइम के अंदर ये किसी आर्थिक स्थिति की वजह से, इनके फादर भी बीमार थे और भी आर्थिक स्थिति होती है, बैंक का कुछ समय से लोन नहीं जमा कर पाए। कुछ इन्होंने पैसा बैंक में दिया भी, पर उसके बाद भी बैंक अधिकारियों ने इन्हें हमेशा लगातार बैंक अधिकारी गुमराह करते रहे। शिवसेना कार्यकर्ताओं और पीड़ित परिवार ने मामले को लैंड जिहाद से जोड़ते हुए प्रशासन से जांच की मांग उठाई है। हिंदू क्षेत्रों में लव जिहाद और लैंड जिहाद चल रहा, उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया और मांग करिए कि इसका निस्तारण हो। लोगों की मांग है कि दूसरे समुदाय के लोग यहां पर न रहें। वहीं शिवसेना कार्यकर्ता पीड़ित मकान स्वामी को
पूरे समर्थन में उतर आए हैं और बैंक के खिलाफ केस दायर किया है। पंजाब के रूपनगर में 11 साल की एक बच्ची पिटबुल का शिकार हो गई। बच्ची अपने दोस्त के घर गई थी, तभी पिटबुल ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई। पिटबुल ने 11 साल की शगुन पर इस कदर हमला किया कि उसके शरीर के कई हिस्सों पर जख्म बन गए। पिटबुल के हमले में शगुन का चेहरा खून से लाल हो गया। इसके अलावा उसके सिर पर भी गहरा घाव हो गया। परिजनों ने बताया कि शगुन पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेली के घर गई थी और जैसे ही दरवाजा खोला, पिटबुल ने उस पर अटैक कर दिया। वो तो गनीमत रही कि पिटबुल के हमले में शगुन की जान बच गई। आनन फानन में शगुन को अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहाँ से उसे चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। फिलहाल परिवार ने पुलिस से मामले की शिकायत की है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब जामो रोड के पंचवटी मैरिज लॉन में आग लग गई और कई कमरे आग की चपेट में आ गए। आग की लपटें धीरे धीरे बढ़ती चली गई और कमरों की खिड़कियों पर लगे ग्लास टूटने लगे। आग की लपटें खिड़कियों के रास्ते ऊपर की तरफ उठने लगी। देखते ही देखते मैरिज लॉन के कमरे धू धू कर जलने लगे। कमरों में रखा सामान भी जलकर राख हो गया। आग के चलते सड़क से गुजर रहे राहगीरों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग की घटना से मैरिज लॉन में आग से सुरक्षा के उपायों पर कई सवाल खड़े हो गए, क्योंकि अगर यहाँ कोई कार्यक्रम चल रहा होता तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। धीरेन्द्र शास्त्री का गरबा पंडालों को लेकर बड़ा बयान देखने को मिला है। हिंदू हज पर नहीं जाते तो मुसलमानों को गरबा में नहीं आना चाहिए, ये कहना है धीरेन्द्र शास्त्री का। पंडालों के दरवाजे पर गौमूत्र रखना चाहिए। जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गौमूत्र रखना चाहिए। अगली बड़ी खबर कोलकाता से आपको बता दें, जहां भारी बारिश ने परेशानी को बढ़ा दिया है। शहर में कई जगह पर जल जमाव हो गया है। भारी बारिश के बाद जल जमाव से लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं सड़कों पर इकट्ठा हुए इस पानी को, जिसकी वजह से जो आम लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। इसी पानी से गुजरना पड़ रहा है इन्हें और गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गई है। जगह जगह शहर में कई हिस्सों पर ये जल जमाव हुआ है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, यूपी के अलीगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। नेशनल हाईवे पर कार और कैंटर की टक्कर के बाद यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद टैंकर में आग लग गई, 4 लोग जिंदा जल गए इस हादसे में। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां पर ट्रक और कार और टैंकर की टक्कर के बाद यह हादसा हुआ, जिसमें 4 लोगों के जिंदा जलने की जानकारी मिल रही है। ये भीषण सड़क हादसा यूपी के अलीगढ़ में हुआ है और आप यहां इन गाड़ियों को देख सकते हैं। आग की लपटों में घिरा हुआ 4 लोगों के जिंदा जलकर मरने की खबर यहां मिल रही है। इस हादसे में मौके पर भारी भीड़ भी इकट्ठा हो गई। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और यहां देखिए किस तरह से हादसे के बाद अफरा तफरी देखने को मिल रही है और गाड़ियों की हालत देखकर आप समझ सकते हैं कि हादसा कितना भयावह रहा होगा। इस हादसे में 4 लोगों के जिंदा जलकर उनकी मृत्यु की खबर मिल रही है। नेशनल हाईवे पर कार और टैंकर की टक्कर में यह हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, बड़ी खबर गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से एक पोस्ट वायरल हुई है। रोहित गोदारा ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर हमला बोला है। लॉरेंस बिश्नोई को गद्दार बोला है रोहित गोदारा ने। वो पोस्ट आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। रोहित गोदारा बोला, लॉरेंस को नहीं पता है सनातन का अर्थ। लॉरेंस ने अपने भाई को बचाने के लिए अमेरिका से हाथ मिला लिया है। फेम लेने के लिए लॉरेंस गैंग की सलमान को धमकी, ये कहना है गैंगस्टर रोहित गोदारा का। और अब बात करते हैं गाजियाबाद की, जहां 7 साल की बच्ची के साथ बेहुदी हरकत करने वाले को लोगों ने जमकर पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया।
बच्ची की शिकायत पर लोगों ने उस फुटेज को देखा जिसमें केला बेचने वाला युवक गलत हरकत करता हुआ दिखा था। घटना गाजियाबाद के अर्थला इलाके की है। सबसे पहले एक महिला ने केला बेचने वाले की हरकत देखी और बच्ची के घर जाकर सूचना दी, जिसके बाद घर वालों ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज निकलवाए। तब तक केला बेचने वाला वहां से जा चुका था। स्थानीय लोग उसके दोबारा आने का इंतजार करने लगे और वो जब दोबारा आया तो उसे पकड़कर जमकर पीटा। दो बेचने केला आया था यहाँ पे। अब लड़की ने 3 दिन बाद मुझे बताया कि पापा जी ऐसे हो गया, इस कैमरे में कह दूंगा। पुलिस आरोपी की पूरी कुंडली खंगाल रही है। तत्काल FIR दर्ज कर अभियुक्त नौशाद निवासी न्यू मिलन बिहार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। घटना 18 सितंबर को हुई थी और लोग केले वाले के दोबारा आने का इंतजार कर रहे थे। केले बेचने वाला युवक दोबारा आया तो लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर कोलकाता से आपको बता दें, जहां भारी बारिश ने परेशानी बढ़ाई है। हावड़ा इलाके के दुर्गा पूजा पंडालों में पानी घुस आया है। शहर में कई जगह पर जल जमाव हो गया है। भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया है। जल जमाव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है और हावड़ा इलाके के दुर्गा पूजा पंडालों में परेशानी ज्यादा हो गई है क्योंकि वहां पर पानी आ गया है। तस्वीरें कोलकाता की आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। इन दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर पानी इकट्ठा हो गया है। जल जमाव ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। खास तौर पर जो दुर्गा पूजा पंडाल लगे हुए हैं वहां पर काफी पानी घुसाने की वजह से परेशानियां बढ़ गई हैं, जो आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। जल जमाव से ट्रैफिक भी बाधित हो रहा है। वहीं यूपी के हापुड़ में तेज रफ्तार के चलते एक बड़ा हादसा होते होते चल गया। यहां एक अनियंत्रित कार बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे की लाइव तस्वीरें पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक तेज रफ्तार कार पहले सड़क से नीचे उतरते हुए बच गई। फिर जैसे ही ड्राइवर ने होश संभाला तो बाइक सवार चपेट में आने से बच गया, जिसके बाद सीधा कार बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे के बाद बाइक पर बैठा युवक दौड़कर कार के पास पहुंचा, लेकिन तब तक कार सवार वहां से फरार हो गए। कार सवारों ने यह भी मुनासिब नहीं समझा कि कहीं हादसे में किसी को चोट तो नहीं पहुंची और मौका देखकर वहां से रफू चक्कर हो गए। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 माओवादी कमांडर को मार गिराया। पूरी तरह से चीख पुकार का मंजर है। स्थानीय लोग और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हैं। 11 लोगों को जिंदा बाहर निकाल लिया गया और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जबकि इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई है। बेसमेंट के साथ 2 मंजिला एक भवन था और ये 9:30 के आसपास कोलैप्स हो गया। इसका जो ऊपरी फर्स्ट फ्लोर का पूरा पोर्शन है और इसमें 10 लोगों को अंडर ट्रीटमेंट भेजा गया हॉस्पिटल में। बरसात के मौसम ने इसे और कमजोर बना दिया था। हालांकि हादसे की सही वजह अभी तक सामने नहीं आई है। यह हादसा रानीपुरा के वार्ड नंबर 60 में मौजूद कोष्टी मोहल्ले में जवाहर मार्ग पार्किंग के पास हुआ। वहीं अमृतसर में सीमा पार से चलाए जा रहे हथियार तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। अमृतसर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को विदेश में बनी 10 अत्याधुनिक पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया। साथ ही हवाला का 2.5 लाख रुपए भी बरामद किया है। मारे गए दोनों माओवादी कमांडरों की पहचान राजू दादा और कोसा दादा के रूप में हुई है। मारे गए दोनों सीपीआई के केंद्रीय समिति के सदस्य थे और 3 दशकों से इलाके में सक्रिय थे। एक दिन में 2 सीसी मेंबर का न्यूट्रलाइज होना ये बहुत बड़ी बात। दोनों माओवादी कई हिंसक घटनाओं के मास्टरमाइंड रहे हैं, जिनमें कई जवान शहीद हुए और निर्दोष नागरिकों की जानें गई।
छत्तीसगढ़ सरकार ने दोनों पर 40-40 लाख का इनाम घोषित किया था। टॉप कैडर नक्सलियों का ये लगभग अब समापन की तरफ है, अब इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं। सुरक्षा बलों ने इनके पास से AK-47 राइफल, इंसास राइफल, BGL लॉन्चर और भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। और अब खबर छिंदवाड़ा से है, जहां के एक ट्रेनी डॉक्टर नाबालिग युवकों को सलाह दे रहा है कि माफिया बनो। ये घटना जिला अस्पताल की बताई जा रही है। कुछ नाबालिग लड़के अस्पताल में मेडिको लीगल केस के लिए पहुंचे थे। जिला अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर सानिध्य दुबे ने नाबालिग लड़कों से पूछा कि क्या बनोगे। जवाब में डॉक्टर सुनते ही उन्होंने अपनी सलाह देनी शुरू कर दी। तुम डॉक्टर इतना डॉक्टर बन के करोगे क्या? जगह पोस्ट खाली नहीं है, क्या करोगे डॉक्टर बन के? ये 400 गरीब बैठे हैं, हम तनख्वाह मिली चारों का, क्या करोगे इतने डॉक्टर बन के? सैलरी और पोस्ट की बात खत्म हुई थी तो डॉक्टर सानिध्य दुबे की अगली सलाह सामने आ गई। अच्छा है तुम बनो माफिया, जरा गांजा बेचो, पैसा ही पैसा, पूरी दुनिया तुम्हारे नीचे काम करेगी। और क्या तुमको करना कुछ नहीं है, थोड़ा पैसा होकर नेता बन जाओ। जिला अस्पताल में नाबालिग युवकों को माफिया बनने, चरस गांजा बेचने की सलाह देने वाले डॉक्टर को शायद लगा कि उनकी बात में नाबालिग युवकों को दम नहीं नजर आ रहा है, तो उन्होंने साथी डॉक्टर को अपनी राय में शामिल करने की कोशिश की। चरस गांजा बेचो, 30-40 रुपए अंदर विधायक पार्षद से चुनाव लड़ना शुरू करो, आगे पैसे ही पैसा। युवक डॉक्टर के पास मेडिको लीगल केस के लिए आए थे और क्या बनना है के सवाल के जवाब में उन्हें माफिया बनने की सलाह मिली। हालांकि डॉक्टर इसे हल्के फुल्के अंदाज में कह रहे हैं, लेकिन यह गैर कानूनी गतिविधियों की खुलेआम पैरवी करने जैसा है। यूपी के अमरोहा में गजरौला इलाके में चारों तरफ धुंध और धुआं छाने से दहशत का माहौल है, क्योंकि केमिकल फैक्ट्री से जहरीली गैस लीक होने का मामला सामने आया है। आलम यह है कि फैक्ट्री के आसपास और हाईवे पर धुंध की चादर बिछी हुई है। दूर से ही आसमान में धुएं को देखा जा रहा है, साथ ही लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं फैक्ट्री से जहरीली गैस लीक होने की सूचना पर मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंच गया। मामले की जांच पड़ताल की गई, फैक्ट्री के कर्मचारी और अधिकारी से पूछताछ की गई और धुएं के पीछे की वजह को खंगाला गया। गैस निकल रही है, इसको भी रोकने के लिए DRF की टीम से बात हुई है, DRF की टीम भी आ रही है। ये प्रकरण सामने आया है, इसमें जांच करा के कार्रवाई कराई। प्रशासनिक अमला पूरी तरह से एक्शन में है। जल्दी ही गैस पर काबू पाने की बात की जा रही है। वहीं गैस से बचने के लिए लोग मास्क या रूमाल से मुंह को ढक कर रख रहे हैं। आसपास की बस्ती में लोग घरों में कैद हो गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में गाड़ियों पर जाति लिखने वालों के खिलाफ एक बार फिर प्रशासन एक्शन में है, जिसका कई जिलों में असर भी देखने को मिला है। पुलिस ने यहां गाड़ी चला रहे लोगों को रोककर उनकी गाड़ी से जाति वाले स्टिकर हटाए। तस्वीरें यूपी के हापुड़ की हैं, जहां पुलिस ने ऐसी गाड़ियों को रोककर अभियान चलाया जिन पर किसी जाति या धर्म का जिक्र था। साथ ही गाड़ियों से काली फिल्म भी हटा दी। बात सिर्फ स्टिकर हटाने तक नहीं रही, बल्कि ऐसी गाड़ियों के चालान भी काटे गए। पुलिस की कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। वहीं यूपी के शामली में जगह जगह जातियों वाले लगे बोर्ड के खिलाफ भी कार्रवाई होना तय है। जल्द ही ऐसे बोर्ड को हटा दिया जाएगा जिन पर जातियां लिखी होंगी। बता दें कि सीएम योगी का सख्त आदेश है कि कोई भी अपनी गाड़ी, नंबर प्लेट और रास्तों पर लगे बोर्ड पर जाति का जिक्र नहीं करेगा, जिसके चलते प्रदेश भर में जाति सूचक स्टिकर और बोर्ड के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। केंद्र सरकार ने जीएसटी दरें कम कर दी हैं। लोगों की जरूरत का अधिकतर सामान 5% स्लैब में आ गया है, जिसका सीधा फायदा ग्राहकों को होगा। यूपी का मुरादाबाद, जो पीतल के बने सामान के लिए काफी मशहूर है, वहां पीतल के कारोबार में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है, जानते हैं। मुरादाबाद के बर्तन बाजार में कारोबारियों के चेहरे पर मुस्कान है। पीतल से बने सामानों पर नए रेट कार्ड और स्टिकर लगाए जा रहे हैं। वजह है जीएसटी में बदलाव। धातुओं से बने सामान पर पहले
12% का जीएसटी लगता था, जिसे अब घटाकर 5% कर दिया गया है। प्राइस टैक्स बदलेंगे, ग्राहक को फायदा मिलेगा 60% का। यानी अगर कोई सामान 100 रुपए का है तो जीएसटी जोड़कर उसकी कीमत 112 रुपए हो जाती थी। अब जीएसटी कम हो जाने के बाद उस सामान की कीमत 105 रुपए ही रह जाएगी, यानी 7 रुपए का मुनाफा। पीतल कारोबारियों की मांग है कि सरकार कच्चे माल पर लगने वाले जीएसटी को भी कम करे। रॉ मटेरियल पे भी जीएसटी कम करना चाहिए था, ये भी स्लैब होना चाहिए। व्यापारियों को भी उम्मीद है कि अब मंदी छटेगी और कारोबार में निखार आएगा। त्योहारी सीजन में केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों में कटौती किए जाने के फैसले ने आम जनता और व्यापारियों को बड़ी राहत दी है, जिसका असर भी अब नजर आने लगा है। हरियाणा के फरीदाबाद में बाजार और बड़े दुकानों में सामान पर नए रेट कार्ड लगा दिए गए। नए रेट्स हैं जो आपको तस्वीरों में दिखेंगे, जो मोर स्टोर्स पर तमाम लोग जो फरीदाबाद में हैं वो यहाँ पर पहुँच भी रहे हैं और सामान परचेज भी कर रहे हैं। जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब पे ऑफर्स है, आटा वगैरह सब पे ऑफर्स है। पहले ड्राई फ्रूट्स कितने का? वो 1189 का हमारा कॉम्बो आता था, अभी फिलहाल वो 999 का प्लस 800 ऑफर की बात पड़ रहा है। जीएसटी में बदलाव से मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को बड़ी राहत की उम्मीद है। जो मदर डेयरी या अमूल के मिल्क्स हैं जो 59 रुपीज पर लीटर मिलते थे, उनमें 1 रुपए की कटौती की गई है। बटर में कटौती की गई है और जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए किचन में लेकर जाते हैं, उनमें भी बहुत ज्यादा कमी आई है। बड़े स्टोर्स पर जीएसटी में बदलाव के बाद कितनी बचत हुई है, ये भी बताया जा रहा है। जो बड़े स्टोर्स हैं उनमें जो बिल अब फिलहाल निकल के आ रहा है, यानी कि जो सामान परचेज करते हैं, उसमें आप देखिए कि इस पर लिखा हुआ है यू हैव सेव्ड 316.55 पैसे, यानी कि इंक्लूडिंग जीएसटी। यानी कि ये जीएसटी बेनिफिट है जो कम होने के बाद ये तमाम जो प्रोडक्ट्स इन लोगों ने खरीदे हैं उनको मिले हैं। और जीएसटी में राहत दिए जाने की वजह से रोजमर्रा की चीजें तो सस्ती हुई हैं, जिससे ग्राहकों को राहत मिली है, साथ ही दुकानदारों के चेहरों पर भी रौनक लौट आई है। और केंद्र सरकार ने भी देश की जीडीपी 0.8% तक बढ़ोतरी की उम्मीद जताई है। वहीं एमपी के जबलपुर से भीषण सड़क हादसे की तस्वीर सामने आई है। यहां तेज रफ्तार कार की ऑटो से जबरदस्त टक्कर हो गई। इसके चलते 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ऑटो सड़क पर आया और तभी जोरदार टक्कर हो गई। कार की टक्कर में ऑटो पूरा घूम गया और उसमें बैठा युवक सड़क पर जा गिरा। हैरानी की बात तो यह है कि इतनी जोरदार टक्कर के बाद भी कार चला रहा शख्स रुका नहीं और फरार हो गया। देर रात सड़क पर पंडाल लग रहा था, जिसके लिए पिकअप पर सामान रखा था। तभी ऑटो वहां से मुड़ा। उसी समय तेज रफ्तार कार ने इसे टक्कर मार दी और इस सड़क हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। मुंबई में करोड़ों की लैम्बोर्गिनी हादसे का शिकार हो गई। तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी डिवाइडर से टकराई, इससे कार के परखच्चे उड़ गए। रफ्तार का कहर मुंबई के कोस्टल रोड पर दिखा। भगवा रंग की लैम्बोर्गिनी के ड्राइवर ने कोस्टल रोड को रेसिंग ट्रैक बना लिया। ड्राइवर ने इतने खतरनाक तरीके से लैम्बोर्गिनी दौड़ाई कि लैम्बोर्गिनी डिवाइडर से टकराकर कई बार घूम गई। इस हादसे में लैम्बोर्गिनी ड्राइवर की जान तो बच गई, लेकिन लैम्बोर्गिनी के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने अब लैम्बोर्गिनी चला रहे व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस की लाख सख्ती के बाद भी स्टंटबाजी का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। तेलंगाना के नालगोंडा में कुछ युवकों ने बाइक पर खतरनाक स्टंट किया। हालांकि बाद में पुलिस ने कई स्टंटबाजों को हिरासत में ले लिया। सामने आए वीडियो में नलगोंडा के टूटाउन इलाके में कुछ युवक बाइक लेकर सड़कों पर उतर आए और फिर शुरू हुआ स्टंट का खतरनाक खेल। व्यस्त सड़क पर एक लड़के ने अपनी बाइक का अगला पहिया हवा में उठा लिया और स्टंट करने लग गए। उसकी बाइक फुल स्पीड में थी। अगर थोड़ा भी बैलेंस बिगड़ता तो बड़ा हादसा हो सकता था। तो वहीं एक युवक ने स्कूटर पर स्टंटबाजी शुरू कर दी।
इन युवकों ने सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सड़क से गुजर रहे दूसरे लोगों की भी जिंदगी खतरे में डाल दी। बाद में पुलिस ने वीडियो के आधार पर कई युवाओं को हिरासत में ले लिया है और इनकी बाइक भी जब्त कर ली है। जरा सोचिए, आप अपनी कार में बैठे हों और उसके कुछ ही देर बाद आपको पता चले कि आपकी कार में अजगर है, तो क्या होगा? कुछ ऐसा ही हुआ यूपी के बाराबांकी में रहने वाले नागेंद्र प्रताप सिंह के साथ। कार में दिक्कत शुरू होने के बाद जब नागेंद्र ने बोनट खोला तो 7 फीट लंबा अजगर उसके अंदर बैठा हुआ था। इस अजगर को देखने के बाद इस शख्स का क्या हाल हुआ वो आप आसानी से समझ सकते हैं। गाड़ी स्टार्ट किया, मैं कार्यक्रम में निजी कार्यक्रम में जा रहा था तो स्टार्ट किया तो गाड़ी में वाइब्रेशन हुआ। जब वाइब्रेशन हुआ तो मैंने बोनट खोल के देखा गाड़ी का, तो गाड़ी में अजगर सांप था। तो मैंने वन विभाग को सूचना दिया, वन विभाग वाले आए और सांप को पकड़ के, अजगर सांप को पकड़ कर लेके ये जंगल में छोड़ दिया। ये घटना बाराबांकी के सिरौली गौसपुर की है। कार में अजगर निकलने के बाद आसपास के लोग भी डरे हुए हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में जंगली हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। भुवनेश्वर की इन्फो सिटी में 2 हाथी रिहायशी इलाके में पहुंच गए और उत्पात मचा दिया। हाथियों को देखकर बुजुर्ग महिला भागी और जैसे तैसे अपनी जान बचाई। कुछ सेकंड में जंगली हाथी कॉलोनी में दाखिल हो गए। तस्वीरें भुवनेश्वर के इन्फो सिटी में गणे विहार की हैं। हाथियों ने कॉलोनी में घर को भी नुकसान पहुंचाया है, जिसके बाद लोग खौफज़दा हैं। ये हाथी चंदका के जंगल से यहाँ आए थे। कुछ घंटे पहले ऐसी ही तस्वीरें उत्तराखंड के हरिद्वार से भी आई, जहां बिशनपुर और जमलापुर कला गांव में 7 हाथियों का झुंड पहुंच गया और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। हाथियों के इलाके में आने से दहशत का माहौल है। लोग घरों से निकलने में घबरा रहे हैं। खबरें कि हाथियों ने खेतों में फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बारिश के बाद आए पानी में एक कार बहने लगी। उस कार के अंदर कुछ लोग भी बैठे हुए थे जो खुद को बचाने की गुहार लगा रहे थे। पानी ने उनकी गाड़ी को रिवर्स गियर में बहाना शुरू कर दिया। आगे की तरफ झुकी हुई कार बह रही थी और अंदर बैठे लोग चीख रहे थे। आखिरकार जब एक जगह कार रुकी तो आसपास के लोग रेस्क्यू के लिए दौड़े। खोलियो! सबसे पहले कार को पकड़कर अंदर बैठे लोगों को खिड़की और दरवाजा खोलकर एक एक कर बाहर निकाला गया। यहाँ कार को पानी से बाहर निकालने की भी चुनौती थी। इसके लिए लोगों ने रस्सी बांधकर एक तरफ से कार को कंट्रोल किया, दूसरी तरफ कुछ लोग मिलकर कार को पानी से बाहर निकाल रहे थे। मध्य प्रदेश के देवास जिले में अनोखी तस्वीरें देखने को मिली। यहाँ नर्मदा नदी के घाट पर एक मेला लगा है। इस मेले में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे। तंत्र मंत्र की चाल, बेसुध, बेखबर, अलग दुनिया जैसी तस्वीर। यहाँ पारलौकिक शक्तियों से पारलौकिक बाधाएं दूर करने का दावा किया जाता है। कोई इन तस्वीरों को देखकर डर जाए, लेकिन तमाम लोगों के लिए ये आस्था का विषय है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के देवास जिले के नर्मदा घाट की है। यहाँ हर साल भूतों का मेला लगता है। ये मेला 14 की रात में अमावस्या की सुबह तक चलता है। उसी मेले में झूमते, चहकते, अलग धुन में मगन लोगों की दुनिया सजती है। एमपी के दमोह में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को गोली मार दी। दोनों भाइयों के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा था। उसी लड़ाई में छोटे भाई ने अपने भैया को मार ही डाला। उसने बड़े भाई को देखते ही राइफल से गोली मार दी। आज सुबह से ही छोटा भाई अपने बड़े भाई के इंतजार में बैठा था। जैसे ही उसने भाई को देखा, करीब आकर गोली चला। सबूत जुटाने के लिए मरने वाले व्यक्ति के बेटे ने वीडियो ऑन किया था। अब उसी वीडियो में उसके पिता की हत्या का मंजर रिकॉर्ड हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। यूपी के मुरादाबाद में एक लड़की ने ऐसी खौफनाक साजिश रची कि उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई।
अब पुलिस ने स्वाति नाम की लड़की और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। स्वाति और मनोज एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन घर वाले इसके लिए राजी नहीं थे, जिसके चलते स्वाति ने घर वालों की हत्या की साजिश रची। उसने खाने में नींद की गोलियां मिला दी, लेकिन जब घर वालों को कुछ नहीं हुआ तो स्वाति ने इससे भी खौफनाक प्लान तैयार कर दिया। स्वाति के प्लान के मुताबिक मनोज ने अपने भाई मंजीत के साथ मिलकर योगेश नाम के एक युवक की हत्या कर दी और हत्या के बाद योगेश के फोन से ही पुलिस को कॉल करके बताया शोभराज, गौरव और कपिल उसकी हत्या करना चाहते हैं। योगेश गांव का ही रहने वाला था और इन लोगों ने योगेश की हत्या इस वजह से की ताकि आसानी से इसका इल्जाम स्वाति के परिवार वालों पर लगाया जा सके। इसके बाद पुलिस ने शोभराज, गौरव और कपिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। शोभराज स्वाति के पिता हैं, जबकि गौरव और कपिल उसके भाई। इन्हें भी नहीं पता था कि आखिर इनके साथ हो क्या रहा है। इस बीच पुलिस की मनोज और मंजीत के साथ मुठभेड़ हुई, जिसके बाद इन्होंने योगेश की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया और स्वाति की पूरी साजिश बेनकाब हो गई। पुलिस की पूछताछ में स्वाति ने बताया कि उसने क्राइम सीरियल देखकर ऐसी साजिश रची थी। इश्क में पागल लोग न जाने कैसी कैसी हरकत कर देते हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया यूपी के मेरठ से, जहां सरफराज आशिक ने रैपिड मेट्रो की दीवार पर आशिकी का संदेश छपवा दिया। अरुण को जब उसकी पूजा नहीं मिली तो उसने ये तरीका ढूंढ लिया। बिजनौर के रहने वाले अरुण ने रैपिड ट्रेन के पिलर पर ही पूजा के नाम संदेश लिख दिया। अरुण ने लिखा, पूजा तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें 17 साल से ढूंढ रहा हूँ। अब सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई कह रहा है पूजा तो शादी के बाद 2 बच्चों की मां बन चुकी है, तो कोई कह रहा है कि पूजा को ढूंढने की कोशिश मत करो, वो मेरी हो चुकी है। अब अरुण को पूजा मिलेगी या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन मेरठ की पुलिस अरुण को ढूंढते ढूंढते बिजनौर जरूर जा सकती है। अपने फायदे के लिए कोई किसी जानवर को कितना प्रताड़ित कर सकता है, इसका उदाहरण उत्तर प्रदेश के मथुरा में देखने को मिला, जहां एक ट्रक में 80 से अधिक भैंस के बच्चों को ठूस ठूस कर भरा गया था। उन्हें इस कदर ठूसा गया कि जब ट्रक खुला तो सब एक एक कर गिरने लग गए। जबान से तो नहीं, लेकिन इनकी आंखों से, इनके हाव भाव से पता चल रहा था कि इनका सांस लेना भी दूभर था। इन्हें तत्काल चारा पानी की जरूरत थी। जैसे बैग की चेन बंद करने के लिए किसी सामान को एडजस्ट किया जाता है, वैसे ही इन जल्लादों ने पशुओं को एक के ऊपर एक एडजस्ट किया था ताकि सभी उस ट्रक में आ जाए। नीचे गिरने के बाद पता चला कि इनमें से कई पशुओं की दम घुटने से मौत हो गई है, जबकि कई मरने के कगार पर हैं। राजस्थान के 12 जिले में बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, लेकिन फिर भी लुटेरे पुलिस की पकड़ से अब तक दूर हैं। क्योंकि 5 लुटेरे चेहरे पर नकाब और मुखौटा लगाकर पेट्रोल पंप पर पहुंचे। चाकू की नोक पर बदमाशों ने पेट्रोल पंप के 2 कर्मचारियों के पहले हाथ पैर बांध दिए और फिर मुंह पर टेप लगा दिया, जिससे वो चिल्ला न सके। घटना राजस्थान के 12 जिले के अंता की है। पेट्रोल पर एक लुटेरा आसपास की गतिविधि पर नजर रखे हुए था। बाकी 4 लुटेरों ने ऑफिस में रखी अलमारी का ताला तोड़कर करीब 75,000 रुपए लूट लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। यूपी के कन्नौज में गाली गलौज का विरोध करने पर लाठी डंडे चलने लगे। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर डंडे बरसाए। मारपीट में 2 लोगों को गंभीर चोट लगी। किसी ने लाठी से वार किया तो किसी ने दूसरे को उठाकर पटक दिया। मामूली सी बात पर हुए विवाद में लात, घूंसे, ईंट, पत्थर सब चलने लगे। मारपीट में कई महिलाएं भी शामिल थी। वहीं हैरानी की बात यह है कि गली में काफी देर तक मारपीट और हंगामा होता रहा, लेकिन आसपास मौजूद लोगों ने विवाद शांत कराने की कोशिश नहीं की। फिलहाल इस मामले में एक पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं यूपी की बस्ती में लोगों ने चोर होने के शक में एक संदिग्ध को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। ये तब हुआ जब रामापुर गांव में चोरों के आने की अफवाह फैल गई। इसी दौरान कुछ लोगों ने खेत में छिपे एक संदिग्ध को पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। कुछ लोग उस पर लात घूंसे बरसा रहे थे, तो वहीं कुछ लोग उसे डंडों से पीट रहे थे।
बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्ध की निशानदेही पर उसके साथी को भी पकड़कर उसे अपने साथ ले आई। साथ ही पुलिस ने पिटाई करने के आरोप में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मुंबई के वीपी रोड पुलिस स्टेशन में शिकायतकर्ता और पुलिस वाले एक दूसरे से भिड़ गए। शिकायतकर्ता ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया, जिसके बाद महिला उपनिरीक्षक भड़क गई। महिला उपनिरीक्षक दुर्गा खरडे ने अपनी वर्दी में लगी नेम प्लेट उतारी और शिकायतकर्ता को फेंक कर मारी। नेम प्लेट फेंककर मारने के बाद तो हंगामा और बढ़ गया। अगर वो पॉइंटेड चीज अगर इनकी आंख में लग जाता, इनकी आंख फूट जाती, तो इसके लिए मुंबई पुलिस ही जिम्मेदार होती। विवाद दो पक्षों के बीच पैसों के लेन देन को लेकर था। पुलिस दोनों पक्षों को थाने लेकर आई थी, जहां योगेश करांडे नाम का शख्स वीडियो बनाकर पुलिस पर पैसे दिलाने का दबाव बनाने लगा, जिससे गुस्साई महिला उपनिरीक्षक ने अपने नेम प्लेट उतारा और फेंक कर मारा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।